कराची वाले शुक्रिया अदा करें जी फेडरल गवर्नमेंट का। औरंगी नाले के ऊपर जो है वो काम को संजीदगी के साथ देखा जा रहा है और बड़े अच्छे अंदाज में इसको किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी नाले के पास, जहाँ पर दिन में थोड़ा सा स्लो काम चल रहा है और रात में धड़ाधड़ काम चल रहा है, तेज़ी के साथ काम चल रहा है। उसकी वजह ये है कि औरंगी नाले के ऊपर जो है वो टाइमिंग थोड़ी सी बदल दी गई है, ऐसे ही गुज्जर नाले के ऊपर टाइमिंग बदल दी गई है। उसकी वजह ये है क्योंकि रमज़ान है, लोगों के रोज़े होते हैं, जिसकी वजह से इतनी हैवी मशीनरी जो ड्राइवर होते हैं या फिर ये जो मतलब ये राइडर कह लें या ड्राइवर कह लें, ये जो एक्सक्यूवेटर को जो पूरा ऑपरेट करते हैं या फिर बड़ी बड़ी मशीनों को ऑपरेट करते हैं, ये लोग जो है वो जब फील्ड में उतरते हैं तो इनको पानी की बड़ी प्यास लगती है और इनके भी रोज़े होते हैं। तो इसीलिए उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा है और इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है ताकि ये जो काम है वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर जो है इसको पूरा कर लिया जाए। इस वक्त औरंगी नाले के ऊपर जो कि टाइमिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोपहर के 3 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर काम शुरू होता है और अफ्तारी से पहले पहले इसका इख्तिताम हो जाता है। और जैसे ही अफ्तारी करते हैं तो उसके बाद फिर दोबारा से काम का आगाज़ हो जाता है, दोबारा से काम तेज़ कर दिया जाता है और सहरी से कबल यानी कि रात के 3 बजे से पहले पहले यहाँ पर काम को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाता है। और यही रूटीन रमज़ानों की रखी गई है और धड़ाधड़ काम चल रहा है, तेज़ी के साथ काम चल रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि ऊपर से चढ़कर फिर उसके बाद आपने जो है वो कच्चे पक्के ऊपर नीचे हो के जो है वो आपको यहाँ आना पड़ता है। नॉर्दर्न साइड पे आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों को जब आप क्रॉस करते हैं तो बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये जो नाले बने हुए हैं, इस नालों के ऊपर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी जो है वो ये जो जितने बड़े जो कच्चे पक्के जो सारी सीमेंट है, कचरा है, इनको पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे। अंदर की तरफ इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर यहाँ से अगर सामने की तरफ जाते हैं तो पख्तूनाबाद आता है और अगर यहाँ से मेरे इस तरफ सामने की तरफ जाते तो चांदनी चौक आता है। तो इस वक्त हम बिल्कुल सेंट्रल में मौजूद हैं। काफ़ी हद तक काम को जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि कम से कम इस औरंगी नाले के ऊपर जो है वो काम को संजीदगी के साथ देखा जा रहा है और बड़े अच्छे अंदाज में इसको किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2 बड़ी सड़कें निकालनी हैं। मेरे राइट साइड पे एक सड़क निकाली जाएगी, मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर एक सड़क निकाली जाएगी। और दूसरा ये कि ये जो ड्रेनेज, ये जो आपके जो शहर कराची में बारिश का सबसे बड़ा मसला हुआ करता था, उसकी वजह ये कि जब भी चंद मिलीमीटर की बारिश होती थी, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कचरे का ढेर हुआ करता था। इतना कचरा था कि सामने वाला शख्स कचरे को क्रॉस करके उस तरफ जा सकता था, इतना कचरा था। कभी भी इसके ऊपर काम नहीं हुआ, ना तो इसके नालों की सफाई के ऊपर काम हुआ और ना तो इनको मतलब कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना मुनासिब समझा गवर्नमेंट ने। उसने 3 बड़े नाले बनाने का जो है वो बेड़ा उठाया है। महमूदाबाद नाला आपके सामने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने बनाया है। अब गुज्जर नाले पे और औरंगी नाले के ऊपर जो है वो तेज़ी के साथ काम चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि रमज़ान है तो काम को रोक दें, बड़ा अच्छे अंदाज में इसको जो है वो काम को किया जा रहा है। 2 सड़कें निकाली जाएंगी, इस नाले को बिल्कुल सीधा किया जाएगा, इसके डेप्थ यानी कि इसको बिल्कुल नीचे किया जा रहा है मशीनों के ज़रिए और इसका वेट बढ़ाया जा रहा है। इसकी दोनों अतराफ में जो है वो बड़ी कंक्रीट की मतलब ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दीवारें बनाई जा रही हैं, जो कि मुस्तकबिल में ये दीवारें जो है वो उसको कचरे को और जितना भी पानी है उसको रोकेगा। और दूसरा ये बिल्कुल लेवल में चलेगा। हमने माजी के नाले कराची के देखें, अगर आप पुराने अब नेट पे उठा के देख लें, अब तो चूँकि नालों को असर नो तामीर किया जा रहा है, पुराने नाले ख़त्म कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने नाले हों, पूरे नाले से कचरा निकाल कर बिल्कुल लेवल कर दिया है और बिल्कुल बराबर में दोनों दीवारें बनाने का काम चल रहा है। और जब ये तमाम दीवारें मुकम्मल हो जाएंगी, जो कि औरंगी से शुरू होकर लियारी एक्सप्रेस वे लियारी नदी पर जाकर इसका इख्तिताम होता है, यानी कि ओल्ड गोलीमार पर जाकर जो है वो औरंगी नाले का इख्तिताम होता है। ये 22 किलोमीटर का नाला है। इस नाले में इतना कचरा था, इतना कुछ था, मैं आपको क्या बताऊँ। लोग जो है वो यहाँ पर अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। उसकी वजह यह है कि ये अंदरूनी जो आप यहाँ तक जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इस जगह पर आप पहुँच ही नहीं सकते। या तो इस जगह पर आने के लिए आपको अंदर से आना पड़ता था। अंदर बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं, वहाँ से गुजरकर आपको यहाँ पर पहुँचना पड़ता था। लोगों ने अपने घरों को तामीर कर लिया था। एक बाइक गुजारने की जगह नहीं होती थी। मैं क्या बताऊँ, नाले इतने चौक हो चुके थे
कि शहर कराची वाले शुक्रिया अदा करें जी फेडरल गवर्नमेंट का कि कम से कम इन्होंने ये नाले के ऊपर काम करना मुनासिब समझा, जिसकी वजह से शहर कराची वालों के लिए मुस्तकबिल में जो हम चंद मिलीमीटर की बारिश में जो है सड़कें ख़राब होती थी, पानी ज़ेरे आब आ जाता था, लोगों को मुश्किलात का सामना था, ये सारा चक्कर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग जब इस नालों को बन जाएंगे तो अंदर से जो है वो सड़कें देखने को मिलेगी, मुतबादिल मिलेगा शहरियों को। जो कि अगर मैं औरंगी नाले की बात करूं, अगर बिलफर्ज गोलीमार की तरफ से बंदा आ रहा है तो वो जाएगा औरंगी 15 नंबर या फिर 13 नंबर या फिर बनारस की तरफ जा रहा है तो उसको एक अल्टरनेट रूट मिलेगा। गोलीमार से वो होता हुआ जाएगा, इन्हीं रोड से चलता हुआ सीधा 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 जहां उसको जाना है, यानी कि 22 किलोमीटर की एक अहम सड़क निकलेगी जिसमें शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। कम से कम ये है कि मेन रोड के ऊपर जो हम देखते हैं कि वहाँ पर रश भी ज़्यादा हो जाता है, बड़ी बड़े हैवी ट्रैफिक चलते हैं, तो कम से कम जो छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजर सकती हैं और एक मुतबादिल रूट मिलेगा। और तीसरी चीज़ हमें ख़ास देखने को ये मिली है कि अक्सर हमने देखा है कि जो क्राइम रेशियो आपका जो कराची शहर में अक्सर बड़ा रहता था, उसकी वजह ये थी कि इन्हीं नालों के अंदर अतराफ़ में जो पतली पतली गलियाँ हैं, सिक्योरिटी के घुसने के लिए जगह नहीं होती थी। अब कम से कम इस प्रोजेक्ट के बनने से, डेवलपमेंट के काम होने से आप यकीन जाने क्राइम रेशियो भी खासा कम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब ये सारा आपके नाले जो है वो खुले हो जाएंगे, ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो जितनी भी आबादी है जो अंदर की तरफ जाती है, जहाँ लोग मतलब जाना पसंद नहीं करते, अभी रात का मंजर है, दिन में भी आप नहीं जा सकते और रात में भी आप नहीं जा, रात को तो दूर की बात है, दिन में भी आप अंदर नहीं घुस सकते। लेकिन ये डेवलपमेंट के काम हुए हैं तो एक सड़क खुल के सामने आएगी, नाले खुल के बनेंगे और मशीनों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, ताकि मुस्तकबिल में अगर कचरा यहाँ पर भरता भी है तो शहर ये जो मशीनें हैं वो यहाँ पर जो है वो कचरे की सफाई को यकीनी बना सके। तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। और ये पूरे 22 किलोमीटर को दोनों अतराफ में जो है वो दीवारें बनाई जाएगी, उसके बाद फिर रोड बनाने का काम शुरू किया जाएगा। अभी दीवारें बनाने का काम तेज़ी के साथ जारी है। तो चलते फिरते तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।